न्यास में और पद्मंजरी में हमने तीनों श्लोकों का अर्थ दोनों व्याख्याकारों के अनुसार देख लिया है। अब आगे अथ शब्दानुशासनम आदि प्रारंभ होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक अंश जो है वो पद्मंजरी कार ने और दिया है, उसको पहले देख लेते हैं। जैसे पद्मंजरी में हमने एक प्रसंग देखा था। तीनों श्लोकों का व्याख्यान करने के पश्चात आचार्य ने एक प्रश्न उठा दिया था कि ग्रंथ के प्रारंभ में जैसे अधिकारी प्रयोजन आदि का वर्णन किया जाता है, तो आपने प्रयोजन नहीं बताया यहाँ पे काशिका वृत्ति का। ये प्रश्न उठाया था ना, पद्मंजरीकार ने ये प्रश्न उठाया था। देखिए सीधे, अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते इति वचनात् तस्य यत् प्रयोजनं तदेव अस्यापि इति अर्थाद् उक्तं भवति। जहाँ पे आपने श्लोक पढ़ा था मुखम व्याकरणम तस्य, उस वाले गद्य से ऊपर वाले गद्य की अंतिम पंक्ति देखिए, अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते इति वचनात् तस्य यत् प्रयोजनं तदेव अस्याः अपि इति अर्थाद् उक्तं भवति। ये कहा था ना। तो ये किस संदर्भ में कहा था कि कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न ना करे कि ये जो वृत्ति बना रहे हो काशिका वृत्ति, इसका प्रयोजन क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पद्मंजरीकार उसको अपनी ओर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि देखो ये वृत्ति व्याकरण विषयक वृत्ति है ना, तो व्याकरण के जो प्रयोजन है वही तो इसके भी प्रयोजन होंगे। व्याकरण के जो प्रयोजन है वही इस काशिका वृत्ति के भी प्रयोजन होंगे। तो एक तरह से हमने काशिका वृत्ति के प्रयोजन कह ही रखे हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे नहीं कहे, अर्थाद उक्तम भवति, अर्थापत्ति से उनको कह ही दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब कोई पूछे कि अथ व्याकरण से व किम प्रयोजनम, ठीक है, कोई कहे कि हमें तो व्याकरण के भी नहीं पता, आप कह रहे हो काशिका वृत्ति के प्रयोजन इसलिए नहीं बताए क्योंकि काशिका वृत्ति किसकी वृत्ति है, व्याकरण सूत्रों की वृत्ति है। तो व्याकरण सूत्रों का जो प्रयोजन है, व्याकरण का अध्ययन जिसके लिए किया जाता है, उसी प्रयोजन के लिए काशिका वृत्ति का भी अध्ययन किया जाएगा। तो कोई फिर प्रश्न कर दे कि हमें तो व्याकरण के भी प्रयोजन नहीं पता, अतः व्याकरण से व किम प्रयोजनम, व्याकरण का ही क्या प्रयोजन है ये बता दो। तो उसका उत्तर क्या दिया कि मनेन प्रश्नेन, कि ये तो बड़ा आपका विचित्र प्रश्न है, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन। क्यों? क्योंकि सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण तो सर्वथा अध्येय ही है, सबको पढ़नी ही चाहिए, सबको सर्वथा पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि श्रूयते ही ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च इति संध्योपासनादिवत् अवश्यम कर्तव्यम व्याकरणाध्ययनम इति युक्तम भवति। शास्त्रों का प्रमाण दे दिया है, और भारत का जो जन सामान्य है उसकी शास्त्रों में बड़ी श्रद्धा रही है, वो शास्त्रों को प्रमाण मानता है। तो शास्त्र का प्रमाण दे दिया सीधे सीधे कि देखो शास्त्र कह रहा है कि ब्राह्मण को बिना सोचे विचारे उसका ये धर्म है कि वो षडंग वेद का अध्ययन करे और उनको जाने। उसके लिए उसको कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा फल प्राप्ति होगी, ऐसा परिणाम प्राप्त होगा, इसलिए आप पढ़ो। नहीं, कुछ नहीं, पढ़ना ही है वो तो। जैसे ब्राह्मण के लिए, जैसे द्विज के लिए जो भी व्यक्ति उपनीत हुआ है उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो संध्योपासन करे ही नित्य प्रति, नहीं करता है तो दोष भाग होता है। वो उसके उपनय होते ही वो संध्योपासन आदि उसके जीवन का अंग बन जाता है, जीवन का नियम बन जाता है। तो जैसे वो जीवन का नियम बन गया, वैसे ही ब्राह्मण व्यक्ति के लिए क्या भी नियम है, ये भी जीवन का ही नियम है कि वो षडंग वेद का अध्ययन करे। जब ये नियम है जीवन का उसके, तो ये प्रश्न कहाँ से आ गया कि किमर्थम अध्ययम व्याकरणम, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो उसी को आगे बता दिया, इति संध्योपासना आदिवत अवश्यम कर्तव्यम व्याकरणाध्ययनम इति उक्तम भवति। संध्योपासना आदि के समान ही व्याकरण का अध्ययन भी नित्य करना ही होता है। तत्र यथा अनुपासीनः संध्यां प्रत्यवैति तथा अनधीयानोपि व्याकरणम। और भी बात बता दी कि जैसे
उपनीत हुआ हुआ व्यक्ति यदि संध्योपासन नहीं करता है तो दोष भाग हो जाता है, प्रत्यवाय की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, माने पश्चाताप के योग्य हो जाता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए, इस योग्य हो जाता है। वो जो हमारा कोई कर्तव्य कर्म होता है और उसको हम ठीक तरह से नहीं करते तो फिर हम दोष के भागी हो जाते हैं, और उसका आक्षालन करने के लिए, उस दोष को आक्षालन करना चाहते हैं, अगर हटाना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ कठोर प्रायश्चित करना ही होता है, अन्यथा उस कर्म का जो है वो फल हमें अन्यथा रूप में आगे जीवन में प्राप्त होगा। नहीं चाहते हैं वैसा तो फिर उसका तत्काल प्रायश्चित के माध्यम से आक्षालन करना चाहिए। तथा अन्यधियानोपि व्याकरणम, उसी तरह से जिस व्यक्ति का व्याकरण पढ़ना धर्म है, निष्कारण धर्म है, वो अगर व्याकरण नहीं पढ़ता है तो वो भी प्रत्यवैति, वो भी दोष भाग होता है, प्रायश्चित योग्य हो जाता है। तत्र व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तम छंद शिक्षा छंदो विचिति ही कल्प सूत्राण्यंगानी। तो अब चूंकि जो शास्त्र वाक्य उद्धृत किया था, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्ययो ज्येष्ठ, वहां पे षडंग वेद ऐसा शब्द आ गया है ना, तो इसलिए अंगों को स्पष्ट कर दिया कि ये षडंग क्या हैं, तो बता दिया षडंग कौन कौन से हैं, बोलिए। व्याकरणम, ज्योतिषम, निरुक्तम, शिक्षा, छंदो विचिति और कल्पसूत्राणि। ठीक है। अंगत्वम चांग संस्तवात, और अंगत्व क्यों है इनको, क्योंकि इनको वेद रूप पुरुष के अंग के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। ठीक है, अंग के रूप में इनकी स्तुति होने से, इनके कहे जाने से, कहाँ इनको वेद पुरुष के अंग के रूप में वर्णन किया गया है, तो वो आगे श्लोक दे दिया है ना। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचितिः पदे शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य हस्तौ कल्पान प्रचक्षते। ये वेद पुरुष के अंग के रूप में शास्त्र में चूंकि इनका कथन किया गया है, इसलिए इनका अंगत्व माना जाता है। और इति उपकारकत्वाच्च, और जो अंग होता है वो उपकारक तो होता ही है, ये भी स्पष्ट है। उसी को आगे उपकारक कैसे है थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है पद्मंजरीकार ने, उस अंश को हम देख लेते हैं। देखिए, तत्र व्याकरणम अर्थ विशेषम आश्रित्य पदम अन्वाचक्षाणम पद पदार्थ प्रतिपादनेन वेदस्य उपकरोति। एक एक अंग का बताएंगे। अब 6 अंग है ना, 6 अंग पता चल गए प्रियंका जी आपको, कौन कौन से, वहां से देख के बता दीजिए। व्याकरण, ज्योतिषम, हाँ, शिक्षा, छंदो विचितिः कल्पसूत्राणि, हाँ, कल्पसूत्राणि इत्येतानि अंगानि। ये क्या है, अंग हैं। तो इनमें से अब हर एक अंग वेद का उपकारक कैसे है, प्रत्येक अंग इसको अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहले व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। देखिए पंक्ति, तत्र व्याकरणम वेदस्य उपकरोति, अंतिम शब्द पढ़िए, तत्र व्याकरणम वेदस्य उपकरोति। व्याकरण जो है उनमें से, तत्र माने उनमें से किनमें से, वो जो 6 अंग हैं उनमें से, निर्धारण सप्तमी हो गई, ठीक है। उनमें से व्याकरण वेद का उपकार करता है। कैसे करता है तो उसको बताया बीच में, अर्थ विशेषम आश्रित्य पदम मनवाचक्षाणम, किसी अर्थ विशेष का आश्रय करके, किसी पद का अन्वाख्यान करते हुए। व्याकरण क्या करता है, पदों को बनाता नहीं है, पहले भी बोला था एक बार ना इसी कक्षा में। व्याकरण पदों का निर्माण नहीं करता है, कि जैसे महाभाष्य में एक उदाहरण आता है कि किसी को घड़े से काम हो तो वो कुंभकार के कुल में जाता है और कुंभकार को कहता है कि घटम कुरु कार्यम में अनेन भविष्यति, तुम घड़ा बना दो मेरे लिए, मेरे काम आएगा, मुझे चाहिए है, मेरे लिए घड़ा बना दो। तो वो उसके लिए घड़ा बना के दे देता है ना, जैसे नया, भाई कोई विशेष आकार प्रकार का घड़ा उसको चाहिए हो तो वो जाके बताता है कि इस प्रकार का घड़ा चाहिए, उसका ऐसा जो है वो ग्रीवा स्थल होना चाहिए, इतनी लंबाई चौड़ाई ऐसे होनी चाहिए, तो उसको घट बना के दे देता है ना, तो नया बना के देता है। तो ऐसे ही नैव कश्चित् व्याकरणम कुलम गत्वा शब्दम में कुरु कार्यम में अनेन भविष्यति, ऐसे कोई वैयाकरणों के पास जा करके शब्द बनवा के तो लाता नहीं, जैसे घड़ा बनवा के लाता है, नहीं ना। तो इसका मतलब शब्द पहले से
हैं बने हुए। वैयाकरण क्या करते हैं? व्याकरण शास्त्र के माध्यम से केवल उनका अन्वाख्यान करते हैं। ठीक है, उसमें पद को, प्रत्यय आदि को, उस पद में, शब्दों में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदियों को अलग अलग करके बता देते हैं। उनके अर्थ क्या हैं अलग अलग, उसको बता देते हैं कि जिससे हम एक विशेष अर्थ पर पहुंच जाते हैं। ऐसे होता है ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि वैयाकरण जो हैं, जो भी आचार्य, जैसे महर्षि पाणिनि जी हैं या पतंजलि जी हैं या कात्यायन जी हैं, वो शब्दों के निर्माता नहीं हैं। वो शब्दों के केवल क्या हैं? अन्वाख्याता हैं। क्या हैं? अन्वाख्याता हैं, अनुव्याख्यान करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि व्याकरणम अर्थ विशेषम आश्रित्य पदम अन्वाचक्षाणम। व्याकरण क्या करता है? किसी अर्थ विशेष का आश्रय लेकर के पद को अन्वाख्यात करता है, और अन्वाख्यात करता हुआ पद पदार्थ प्रतिपादनेन, शुद्ध पद का स्वरूप क्या है और उस पद का अर्थ क्या है, ये बताता हुआ, ये प्रतिपादित करता हुआ व्याकरण वेद का उपकार करता है। ठीक है, व्याकरण से वेद का उपकार कैसे होता है? क्योंकि सारा वेद ही तो शब्दात्मक है। शब्दात्मक ही तो है ना सारा वेद, दृश्यात्मक तो है नहीं। जो वेद संहिता रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम ज्ञान का स्रोत कहते हैं, वो किस रूप में है? शब्द रूप में है। और शब्दों के साधुत्व का ज्ञान, कोई शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि इसमें ये विकृति आ गई है, ये बदलाव आ गया है, इस सारी प्रक्रिया का ज्ञान हमें कहाँ से होता है? व्याकरण से होता है। और किसी भी शब्द का सूक्ष्मता से अर्थ ज्ञान करना है हमें, उस शब्द में क्या क्या विभाग छिपे हुए हैं, उनमें से उपसर्ग का अर्थ कैसे धातु के अर्थ को बदल देता है, कौन सी धातु कहाँ किस प्रसंग में किस अर्थ में आ जाती है, कौन प्रत्यय आ रहा है यहाँ पे किस अर्थ में आ रहा है, कैसे इस शब्द का निर्माण हुआ, कैसे जो उस शब्द में प्रयोग होने वाले धातु प्रत्यय आदि जो थे मूल स्वरूप में, उनका स्वरूप बदल बदल के किन व्याकरण के नियमों के कारण हमें ये अंततः जो शब्द का मूल स्वरूप है वो दिखाई पड़ रहा है। ये सारी प्रक्रिया का ज्ञान कहाँ से होता है? व्याकरण से ही होता है। तो जब व्याकरण से ज्ञान होता है तो शब्द के ठीक ठीक स्वरूप का प्रतिपादन करके वेद व्याकरण का उपकार करता है, प्रथम बात है ना। और दूसरा, पदार्थ प्रतिपादनेन वेदस्य व्याकरणम उपकरोति। पदार्थ जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य ज्ञान नहीं होगा। आपको एक एक पद के अर्थ का ज्ञान ना हो तो वाक्य के अर्थ का थोड़ा ज्ञान हो सकता है, और वाक्यार्थ ज्ञान नहीं है तो वेद का ज्ञान संभव नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्याकरण वेद का उपकार करता है। तो षडंगों में भी सबसे प्रधान किसको माना गया है? व्याकरण को ही माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद पुरुष का मुख है व्याकरण, क्योंकि वही वेदार्थ ज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी होता है। बिना पद पदार्थ के ज्ञान के हमें वेद का ज्ञान नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, ज्योतिषमपि, ज्योतिष भी वेद का उपकार करता है। कैसे? ज्योतिषमपि अध्ययनोपयोगिनम अनुष्ठानोपयोगिनम च काल विशेषम प्रतिपादयति। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? काल की गणना, किन क्रियाओं के लिए कौन सा काल उपयुक्त है, कब कौन क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, किस काल में किए गए कर्म का क्या फल होगा, ये सारा विषय ज्योतिष का है, काल की गणना का। तो कह रहे हैं कि अध्ययन का उपयोगी काल विशेष का प्रतिपादन करता है, और जो अनुष्ठान आदि होते हैं, वेद में जो अनुष्ठान आदि बताए गए हैं कि इस प्रकार का याग, इस प्रकार के यज्ञ आदि, उन सब अनुष्ठानों के लिए भी उपयुक्त काल क्या है, उपयुक्त मुहूर्त क्या है, वो किससे ज्ञात होता है? ज्योतिष से। और एक तो जो है वो मतलब ज्योतिष के नाम पर लोग ऐसे ही कुछ कुछ करने के लिए बैठ जाते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन ज्योतिष एक सत्य विद्या भी है, काल का भी अपना प्रभाव होता है। उसको जानने वाले जो विज्ञ लोग हैं वो बहुत उचित प्रकार से बता देते हैं कि इस काल में प्रारंभ करेंगे तो ऐसा फल आएगा, इस काल में प्रारंभ करेंगे तो ऐसा फल आएगा। और ये सत्य विद्या है ज्योतिष, ठीक है। पर अभी जो है वो काल के प्रभाव से बहुत कुछ लोग बीच में घुस जाते हैं ना, गड़बड़ करने वाले भी, वो एक अलग बात। जो जानते नहीं हैं लेकिन वैसा
दिखाने की कोशिश करते हैं कि जानते हैं, वो एक अलग बात, वो एक बिल्कुल अलग प्रसंग है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ज्योतिष एक सत्य विद्या है, जो वस्तुतः उसके ज्ञाता लोग हैं वो कालगणना को भी बहुत ठीक से बता सकते हैं और तदानुरूप जो फल का प्रभाव होता है उसको भी बहुत अच्छे से बता सकते होते। तो ज्योतिष भी काल विशेष का प्रतिपादन करके वेद के लिए उपयोगी हो जाता है। आगे निरुक्तम तो व्याकरण सीव कार्त्स्न्यम, और निरुक्त भी वेद का उपकारक है। कैसे कह रहे हैं कि अभी व्याकरण की उपयोगिता समझाई थी ना, और निरुक्त ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी कुछ पुस्तकों में जो है वो उसका जो मूल पुस्तक होती है उसका कुछ अंश जो है वो परिपूर्णता के रूप में, परिशिष्ट के रूप में दिया होता है ना, विशेष अंश। ऐसे ही कह रहे हैं कि निरुक्त तो किसका ही कार्त्स्न्य है, किसकी परिपूर्णता है, व्याकरण की ही परिपूर्णता करने वाला ग्रंथ निरुक्त है। तो जिस तरह व्याकरण वेद का उपकार करता है, उसी तरह से शब्द शब्दार्थ का बोध करा करके, शब्दार्थ की विविध शैलियों का बोध करा करके, विविध शब्दों का निर्वचन किस प्रकार से हो सकता है, उनकी निरुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, उन प्रक्रियाओं का बोध करा करके, अनेकानेक वेद के उदाहरण प्रस्तुत करके निरुक्तकार हमारे बोध को उतना परिपक्व करते हैं कि वेदार्थ जानने में निरुक्त सहायक होता है। अस्तु, आगे देखें। छंदो विचितिरपि गायत्र्या यजति तिष्ठुभा संशति इत्यादौ श्रुतानाम गायत्र्यादि शब्दानाम लक्षणतो अर्थम आचष्टे। छंदो ग्रंथ जो है या छंदो विचिति जो है वो कैसे हमें वेदार्थ को जानने में सहायता करेगी। तो कह रहे हैं कि देखो, श्रुति में इस प्रकार के वचन आते हैं, गायत्र्या यजति। अब हमें गायत्री पता ही नहीं होगा कि गायत्री छंद का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, मात्राएं कितनी हैं, किस प्रकार से अवस्थिति होती है छंद विशेष की, तो उसको फिर हम कैसे समझेंगे। तिष्ठुभा संशति, कि किसी देवता का स्तवन करना है, किसी देवता की स्तुति करनी है और वो त्रिष्टुभ छंद के द्वारा करनी है। प्रकृति प्रसंग में त्रिष्टुभ का हमें ज्ञान नहीं है तो हमें वो हम प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए कहा है कि गायत्र्या यजति। ये तो उदाहरण के रूप में केवल एक एक दो दो आपको उदाहरण दिखा दिए हैं। पूरा वेद ही तो जो है वो सारा छंदों में ही निबद्ध है ना, सारा का सारा वेद। तो अगर हमें छंद रचना का ठीक से ज्ञान नहीं है तो वेदार्थ ज्ञान ठीक से नहीं हो पाएगा। और जहाँ जहाँ इस प्रकार के कर्म विषयक प्रयोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। गायत्र्या यजति त्रिष्टुभा संशति इत्यादि श्रुतानाम इत्यादि वाक्यों में जो श्रुत गायत्र्यादि शब्द हैं उनका लक्षण की दृष्टि से अर्थ कौन बताता है? छंदो विचिति ग्रंथ बताता है। आप लोगों ने छंद के कुछ छंदों के लक्षण याद किए हैं कि नहीं? अनुष्टुप आदि के किसी के नहीं याद किए? आपकी मध्य रचना अनुवाद कौमुदी में पीछे दे तो रखे हैं छंदों के लक्षण, उनको याद करो। खोल करके देखना, मध्य रचना अनुवाद कौमुदी में पीछे छंदों के लक्षण दे रखे हैं। 12-15 जो विशेष आपके लौकिक छंद है ना, उनके लक्षण वहां पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिक्षा अपि अध्ययन काले कर्मणि च मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति। शिक्षा भी अध्ययन काले कर्मणि च मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति। शिक्षा भी क्या करती है? अध्ययन काल में और कर्म में मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति, मंत्रों के उच्चारण प्रकार का प्रतिपादन करती है। शिक्षा माने वर्णोच्चारण शिक्षा, ठीक है। और वर्णोच्चारण शिक्षा तो सबसे पहला काम है, क्योंकि उसके बिना उच्चारण ही संभव नहीं ठीक शुद्ध। तो उसी को बताया, शिक्षा अपि अध्ययन काले कर्मणि च। अध्ययन काल में भी हमें वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, और कर्मणि माने वेद के अनुसार निर्दिष्ट जो यागादि कर्म है उनमें मंत्र आदियों का उच्चारण कैसे करना है, किस स्वर से करना है, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा, किस स्थान से, किस करण से, किस प्रयत्न से, ये सारा प्रतिपादन किसका विषय है? शिक्षा का विषय है। तो शिक्षा अपि अध्ययन काले कर्मणि च मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति। शिक्षा भी अध्ययन काल में और कर्म में कौन से कर्म में? वेद के द्वारा निर्दिष्ट जो याग आदि कर्म, क्योंकि वेद के उपकार की बात हो रही है ना, ठीक है। तो वेदों का जब अध्ययन करेंगे उस समय में भी, और वेद द्वारा निर्दिष्ट जो कर्म है
उनको जब हम अनुष्ठान करना चाहेंगे तो उनमें भी मंत्राणाम उच्चारण प्रकारम प्रतिपादयति। मंत्रों के उच्चारण के प्रकार का प्रतिपादन किससे होता है? शिक्षा से ही होता है। तो शिक्षा भी वेद की उपकारक है। अब रहा कल्पसूत्राणि। तो कल्पसूत्राणि के लिए कहते हैं कल्पसूत्राणि अपि प्रतिशाखम शाखांतराधितेन न्याय प्राप्तेन चांगेन उपवेतस्य कर्मणः प्रयोगम कल्पयन्ति। कल्पसूत्राण्यपि, कल्पसूत्र भी क्या करते हैं? प्रतिशाखम, हर एक शाखा में, शाखांतराधितेन